दिल तेजी से धड़कने लगता है, जो कि लिलित को बहुत ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि लिलित असल में कोई मैजिशियन नहीं है। वो तुरंत ही वहाँ से भाग गई थी, ये कहते हुए कि वो शॉपिंग के लिए जा रही है, पर वो शॉपिंग के लिए नहीं गई। वो बाहर खड़ी थी और वो अभी सोच रही थी कि वो तो बस किताब पढ़ रही थी जिसमें घर के काम किस तरह से अच्छे से किए जाते हैं, उस बारे में लिखा हुआ था। वैसे इस तरफ यूरी को ये चीज तो पता चल चुकी थी कि वो लड़की एक मैजिशियन है, पर उसके इंटेंशन अभी उसे नहीं पता। इस वजह से वो उस पर नजर रखना जारी रखता है। अभी लिलित बेडशीट सुखा रही थी और यूरी छिप कर उसे देख रहा था। हालांकि जब यूरी वहाँ से आगे आता है तो लिलित उसे देखकर स्माइल करती है, जो देखकर यूरी पूछता है कि आखिर तुम स्माइल क्यों कर रही हो। लिलित कहती है कि यूरी जब उसे इस तरह से सस्पिशियस नजरों से देखता है तो वो बहुत क्यूट लगता है। हालांकि यूरी तुरंत ही जवाब देता है कि हमें सामने वाला अगर क्यूट लगता है तो हम इस तरह से स्माइल कभी नहीं करते। यूरी ऐसा कहते हुए बता रहा था कि उसने तो कभी इस तरह से लिलित को देखकर स्माइल नहीं की। इतना कहकर यूरी उससे उसके इंटेंशन पूछता है, जिस पर लिलित कहती है कि वो अपने इंटेंशन अभी यूरी को नहीं बता सकती। सही वक्त आने पर वो यूरी को पता चल जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी खाना खाने के लिए बैठा हुआ था। आज भी उसे वो खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लेकिन इस चीज से उसका शक और ज्यादा बढ़ते जा रहा था। वो याद करता है कि पिछली रात उसने सपना देखा था कि लिलित असल में एक विच है, मतलब एक जादूगरनी। वो तुरंत ही लिलित से कहता है कि रात के समय मैंने तुम्हें किचन में कुछ बनाते हुए देखा था, जरूर तुमने इस खाने में कुछ मिलाया है। लिलित भी उसे चिढ़ाने के लिए कहती है कि हाँ, मैंने इस खाने के अंदर लव पोशन का इस्तेमाल किया था। ये सुनकर यूरी का शक सही हो जाता है। वो कहता है कि इस वजह से ये खाना मुझे सबसे ज्यादा अलग लगता है। हालांकि यूरी अगले ही पल कहने लगता है कि अगली बार से खाने में तुम लव पोशन का इस्तेमाल नहीं करोगी। हालांकि पिछली रात लिलित खाना इसलिए बना रही थी क्योंकि वो अपनी कुकिंग स्किल को और ज्यादा अच्छा करना चाहती है। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी जब कॉरिडोर में जा रहा था तभी लिलित उसे यूरी नाम से बुलाती है। ये सुनकर यूरी हैरान था। वो कहता है कि तुम आखिर मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रही हो। ये चीज लिलित को कुछ समझ में नहीं आती। वो पूछती है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, जिस पर यूरी कहता है कि उसके पेरेंट्स एक दूसरे को नाम से बुलाते थे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उनकी शादी हो चुकी थी। ये सुनकर लिलित बहुत ही ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि यूरी मन में सोचता है कि उसे तो लिलित का नाम ही नहीं पता, क्योंकि उसने आज तक लिलित से उसका नाम नहीं पूछा। उसने तो बस तब हाँ कर ली थी। वो तुरंत ही उस जगह जाता है जहाँ पर उसके घर की सभी फाइल्स रखी रहती हैं। वहाँ पर उसे वो किताब मिलती है जिसके अंदर अलग अलग वर्कर्स और मेड के रिज्यूम थे। उनमें से उस एक रिज्यूम में लिलित की भी फोटो और उसका नाम दिखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि लिलित का नाम लिलित है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी रात का खाना खा रहा था, जहाँ लिलित उसे यंग मास्टर कहकर बुलाती है। यूरी कहता है कि आखिर तुम मुझे मेरे नाम से अब क्यों नहीं बुला रही हो, जिस पर लिलित कहती है कि उसी ने तो बताया कि जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं तभी वो एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं। जिस पर यूरी कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी और वैसे भी मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, इसलिए अगर तुम मुझे नाम से भी बुलाओगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि लिलित को ये चीज थोड़ी सी कम अच्छी लगती है, लेकिन उसका रिएक्शन तब बदल जाता है जब यूरी कहता है कि तुम अपने बारे में मुझे बता सकती है। यूरी वैसे तो उस पर शक करता है, लेकिन यूरी के हिसाब से अगर वो सामने वाले पर भरोसा नहीं कर रहा लेकिन फिर भी उसके बारे में थोड़ा बहुत जान ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे अगली सुबह हम देखते हैं कि यूरी नींद से जागता है और लिलित उसके लिए कपड़े लाती है। यूरी ने कपड़े पहन लिए थे। बाद में यूरी खाना खाने के लिए बैठा हुआ था और उसी समय कोई गेट नॉक करता है, लेकिन लिलित बाहर आ जाती है और जब वो वापस आती है तो उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसके अंदर गेमिंग कंसोल था, मतलब PS5 समझ लो। यूरी वो देखकर हैरान था। यूरी कहता है कि क्या ये तुमने बाय किया है, जिस पर लिलित हाँ करती है। यूरी याद करता है कि अभी अभी उसके पास बहुत सारे नए कपड़े भी आ चुके हैं जो कि शायद लिलित ने ही खरीदे होंगे और शायद उसने ये चीज नोटिस की कि वो और ज्यादा सस्पिशियस हो रहा है। वो कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जिस पर लिलित भी उसे टीज करने के लिए कह पड़ती है कि वो इस तरह के गिफ्ट देखकर उसे कंट्रोल करना चाहती है। यूरी को ये बात बिल्कुल सही लगती है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम ब्यूटीफुल हो लेकिन तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट से तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। यूरी बातों ही बातों में ये कह पड़ता है कि लिलित उसे कंट्रोल करे, इससे पहले वो लिलित को कंट्रोल करके दिखाएगा, जो सुनकर लिलित का चेहरा लाल हो चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी बैठकर पढ़ाई कर रहा था। वहाँ लिलित बार बार उसे कुछ न कुछ देने के लिए आ जाती है, जैसे चाय या फिर पेस्ट्री। हालांकि अगर वो केक देने के लिए आती तो शायद यूरी का मूड बदल जाता, लेकिन पेस्ट्री जैसी चीजों से उसे गुस्सा आने लगा था। वो कहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आखिर तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो, जिस पर लिलित कहती है कि वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहती है। यूरी कहता है कि अगर सच में तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो यहाँ पास में चुपचाप खड़ी रहो। जिसके बाद लिलित वहाँ जाकर खड़ी हो गई थी। कुछ देर तक वो खड़ी रहती है, लेकिन फिर उसे कुछ याद आता है और वो वहाँ से चली जाती है। जब यूरी को ये चीज अजीब लग रही थी कि आखिर लिलित इस वक्त गई कहाँ, इस कारण से वो भी पीछे पीछे चला जाता है और देखता है कि लिलित उस मशीन के बैकयार्ड में जा रही है। यूरी भी यहाँ छुप कर उसे देख रहा था। यूरी देखता है कि लिलित अभी एक कैट के साथ खेल रही है। हालांकि लिलित ने भी तभी यूरी को देख लिया था। वो कहते हैं कि क्या तुम भी इसके साथ खेलना चाहते हो, जिस पर यूरी कहता है कि नहीं,
नहीं। ये सुनकर ललित कहने लगती है कि शायद तुम बिल्लियों से डरते हो, जिस पर यूरी चिल्ला पड़ता है कि नहीं, वो बिल्लियों से नहीं डरता। इतना कहते हुए वो ये भी बोल पड़ता है कि ललित अच्छी दिखती है, इस वजह से वो कैट उसे कुछ नहीं कर रही, जबकि अगर यूरी उसे टच करेगा तो वो यूरी पर हमला कर देगी। हालांकि ललित ये सुनकर कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, और इसके बाद वो यूरी को वहाँ बुलाती है और कहती है कि तुम उसका ख्याल रखो, तब तक मैं कुछ देर में आता हूँ। इसके बाद ललित वहाँ से चली गई थी। अभी यूरी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उस कैट से दोस्ती कर पाए, लेकिन कैट इतनी आसानी से नहीं मिलती। इस कारण से वो कैट भी उछलते हुए वहाँ से भाग जाती है। कुछ देर बाद ललित वहाँ आती है, जो कि अपने साथ उस कैट के लिए कुछ खाने के लिए लाई थी। वो उस बाउल को यूरी को देकर मार्केट चली जाती है। यहाँ यूरी उस कैट लौटने पर उसे वो खाना देता है। कैट वो खाना खाने लगी थी, लेकिन उसी दौरान वहाँ एक बिल्ला आता है। वो बिल्ला बहुत गुस्से में लग रहा था। ये देखकर ही पता चल रहा था कि शायद वो यूरी और उस कैट पर हमला कर सकता है, पर अचानक से वो कैट पलट कर यूरी को डिफेंड करने लगती है, जो देखकर यूरी उस कैट के सामने आकर अब उसे डिफेंड करने लगता है। जब लिलित वापस आती है तो वो देखते हैं कि यूरी और उस कैट की दोस्ती हो चुकी है। अगले दिन हम देखते हैं कि यूरी बगीचे में बैठा हुआ था, तभी वहाँ लिलित आती है और कहती है कि खाना तैयार है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। अभी यूरी को आज भी वो खाना बहुत पसंद आता है। वो सोच रहा था कि कोई इतना अच्छा खाना कैसे बना सकता है। खैर, यही सोचते हुए उसे अपनी कुकिंग स्किल की याद आती है और वो सोचता है कि उसे भी खाना बनाना सीख लेना चाहिए, और इसी तरह से ये दोनों किचन में पहुंच जाते हैं। यहाँ वो लोग खाना बनाते हैं, जिस बीच यूरी हर एक चीज को नोटिस कर रहा था, पर उसे वहाँ पर किसी भी तरह की खास मैजिकल चीज नहीं दिखती, जिससे ललित खाने का स्वाद बढ़ा रही थी। बाद में जब वो लोग खाना खा रहे थे तो यूरी को खाना थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, जबकि ललित को वो बहुत टेस्टी लग रहा था। यूरी कहता है कि इसमें कुछ तो कमी है, जिस पर ललित कहती है कि वो हमेशा खाने में अपना प्यार मिलाती है। हालांकि ये सुनकर यूरी हैरान हो जाता है। यूरी देखा जाए तो एक बच्चा है, इसलिए वो कह पड़ता है कि आखिर ललित के पास इतना ज्यादा लव आया कैसे। उसका खाना हमेशा परफेक्ट होता है, वो इतने हफ्तों से खाना बना रही है, लेकिन हर रोज उसे खाने में और ज्यादा स्वाद महसूस होता है। हालांकि ये सुनते हुए ललित का चेहरा फिर से लाल हो चुका था और उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसी रात यूरी सोने के लिए चला गया था। दूसरी तरफ ललित वहाँ यूरी की किताबों को देख रही थी, जिस दौरान उसे किताब में दो फ्लावर्स की ड्राइंग दिखाई देती है। ये फ्लावर्स उनके बगीचे में है और ये ड्राइंग यूरी ने बनाई थी। वहाँ साइड में लिखा हुआ था कि उसने ये ड्राइंग इसलिए बनाई है क्योंकि वो दोनों पर्पल फ्लावर बिल्कुल ललित की आंखों की तरह खूबसूरत है। यूरी ने ये सब स्कूल के किसी होमवर्क के लिए किया था, लेकिन ललित उससे थोड़ी सी शर्मा गई थी। बाद में वो यूरी के कमरे में जाती है देखने के लिए कि वो सोया है या नहीं। वैसे अगले दिन यूरी स्कूल के लिए तैयार होने लगा था, क्योंकि अब उसे स्कूल जाना होगा। वो कुछ हफ्तों की छुट्टी पर था। अभी वो स्कूल जा रहा था तब ललित को उसकी बहुत चिंता हो रही थी। वो कहती है कि क्या मैं आपको स्कूल छोड़ने चलूं, जिस पर यूरी मना करता है। जिसके बाद ललित उसके कपड़े वगैरह देखने लगती है कि उसने ड्रेस सही से पहनी है या नहीं। हालांकि इस चीज पर यूरी कह पड़ता है कि तुम बिल्कुल मेरी मदर की तरह कर रही हो। जब मेरे फादर काम पर जाते थे तब उनका बिहेवियर भी सेम ऐसा ही होता था। इससे ललित शर्मा जाती है। हालांकि वो कहती है कि शायद आपको स्कूल के लिए देरी हो रही है। यूरी इसके बाद स्कूल चला गया था। वहाँ स्कूल में इस सीरीज के तीसरे कैरेक्टर, जिसका नाम सुकासा है, उसकी एंट्री होती है। ये लड़की यूरी की क्लास में पढ़ती है और ये यूरी की ही दोस्त है। यहाँ पर इसकी मेड को भी देखते हैं, जिसका नाम फुजिसाकी है। वैसे स्कूल स्टार्ट होने के बाद क्लास में सुकासा नोटिस करती है कि यूरी बिल्कुल चुपचाप बैठा है। यूरी पहले से ही ऐसा था, लेकिन उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट के पहले कम से कम वो सुकासा से बात करता था। अभी सुकासा सोच रही थी कि जो इंसिडेंट यूरी के साथ हुआ है शायद वो अभी तक उससे बाहर नहीं आया। इस वजह से वो फैसला करती है कि वो यूरी से बात करेगी, जिससे उसे थोड़ा सा अच्छा फील हो। खैर, अभी पढ़ाई का समय था। वहाँ दूसरी तरफ ललित अभी घर पर काम कर रही थी और सोच रही थी कि शायद यूरी को अभी पूरी तरह से उस पर भरोसा नहीं है, उसे अच्छी तरह से काम करना चाहिए। साथ ही वो फैसला करती है कि वो यूरी को उसके स्कूल लेने जाएगी। वो जानती है कि यूरी इस चीज पर बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन ये उसके काम का पार्ट है, इसलिए वो अपना काम कर ही रहेगी। वैसे अब छुट्टी के समय यूरी वहाँ स्कूल के बाहर आते हुए सोच रहा था कि वो घर अकेला जाएगा। अभी जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसी दौरान उसकी नजर सामने ललित पर पड़ती है। वो उसके पास जा रहा था। उसी दौरान हम पीछे वहाँ सुकासा को देखते हैं। वो अभी यूरी को आवाज लगाने ही वाली थी, लेकिन तभी वो देखती है कि यूरी वहाँ अपनी मेड से बात कर रहा है। यही देखते हुए वो चुप कर उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पेड़ के पीछे चली गई थी। इधर यूरी और ललित आपस में बात कर रहे थे, जहाँ यूरी कह रहा था कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। हालांकि ललित को ये चीज समझ में नहीं आई थी कि आखिर यूरी उसे मना क्यों कर रहा है, जिस पर यूरी बताता है कि वो कुछ ज्यादा ही सुंदर है। अगर वो इस तरह से स्कूल में आएगी तो वो सभी का अटेंशन उसकी तरफ चला जाएगा, जो कि यूरी नहीं चाहता। ये सुनकर ललित थोड़ी सी हैरान थी। हालांकि वहाँ दूसरी तरफ अभी सुकासा ये सारी बात सुन रही थी। उसे हर वर्ड तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो जरूर समझ गई थी कि जरूर यूरी और उसकी मेड के बीच कुछ चल रहा है। ये सुनकर वो खुश हो जाती है, क्योंकि उसे इस तरह की रोमांटिक चीजों में पढ़ना और सुनना बहुत ज्यादा पसंद है। वो अभी इतनी खुश थी कि वो नोटिस भी नहीं कर पाई कि फुजिसाकी मतलब उसकी वो मेड वहीं पीछे खड़ी हुई है। हालांकि फुजिसाकी की नजर यहाँ ललित पर पड़ती है और हमें पता चलता है कि वो शायद पहले से एक दूसरे को जानते हैं। हालांकि ये चीज हमें शायद आगे ही पता चलेगी।
कि वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं। सीन चेंज होकर उस दिन पर आता है जब यूरी घर पर लौटा और लिलित वहाँ नहीं थी। यूरी को समझ में नहीं आ रहा था कि लिलित कहाँ गई, पर वो सोचता है कि शायद वो शॉपिंग के लिए गई होगी और उसका ये डाउट सही था, क्योंकि लिलित सच में शॉपिंग के लिए गई थी, क्योंकि उसे जो चीज चाहिए वो उसे मार्केट में नहीं मिलती। हालांकि वो चीज जरूरी थी, क्योंकि वो आज की रात उस चीज को बनाने वाली है जिसमें वो चीज डलती है। अभी उसे वो चीज किसी भी हालत में चाहिए थी, इसलिए वो फैसला करती है कि वो पास के टाउन में जाकर उन चीजों को खरीदेगी। वो तुरंत ही पास के टाउन पहुंच जाती है, हालांकि तुरंत ही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा था और वहाँ यूरी घर पर टेंशन ले रहा था कि आखिर ललित गई कहाँ। वो फैसला करता है कि वो उसे कॉल करेगा। वो फोन लगाता ही है, लेकिन ललित अपना फोन घर पर भूल गई थी। यूरी चुपचाप एक जगह बैठ जाता है। दूसरी तरफ वहाँ ललित को जब शाम हो चुकी थी तो उसे जो चीज चाहिए थी वो उसे मिल गई, लेकिन लौटते वक्त उसे पता चलता है कि ट्रेन और टैक्सी अभी रेडी नहीं है। मतलब शायद हड़ताल वगैरह कुछ रही होगी, जिस वजह से उसे सिर्फ बस मिल सकती है, और वो भी अभी कुछ घंटों बाद। वो अभी बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी, लेकिन तभी सुकासा की नजर उस पर पड़ जाती है, जो कि अपनी कार से लौट रही थी। वो उसे देखती है और तुरंत ही उसे अपनी कार में बुला लेती है, जिसके बाद ललित ज्यादा लेट तो नहीं, पर फिर भी लगभग 7-8 बजे तक घर पहुंचती है। वो अंदर आती है और यूरी को सोफा पर बैठा हुआ देखती है। वो यूरी से माफी मांगती है क्योंकि वो ज्यादा लेट हो गई। हालांकि यूरी की आंखों में अभी हल्के हल्के आंसू थे। वो कहने लगता है कि आखिर तुमने किस तरह के स्पेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पहले मैं घर पर अकेला रहता था लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन तुम्हारे इस स्पेल की वजह से मैं आज पहली बार अकेला फील कर रहा था। यहाँ तक कि बाद में वो उससे कसम भी खिलाता है कि वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगी, जो चीज सुनकर ललित बहुत ज्यादा हैरान होती है। वैसे अब कुछ हफ्तों बाद भी यूरी ने ललित पर नजर रखना बंद नहीं की थी, जो चीज अब ललित को भी थोड़ी सी अजीब लगती है। वो सोचते है कि वो एक अच्छी मेड नहीं है, इस वजह से उसके मास्टर उस पर इस तरह से नजर रखते हैं। हालांकि वो जानना चाहती है कि एक अच्छी मेड किस तरह से बनते हैं, इस वजह से वो यूरी पर नजर रखने का फैसला करती है, जिससे कि वो समझ पाए कि यूरी को आखिर क्या क्या पसंद है। ये चीज और ज्यादा अजीब होने लगी थी। अब यूरी जहाँ जाता ललित उसका पीछा करती। ये चीज यूरी ने भी नोटिस कर ली थी, क्योंकि ललित कितना भी छुपा ले लेकिन वो छुप नहीं सकती। यूरी अभी मन में सोच रहा था कि शायद ललित उसकी वीकनेस जानना चाहती है, इस वजह से वो उसका पीछा कर रही है। इस कारण से यूरी भागता है, ललित भी उसके पीछे भागती है। ललित का पैर फिसल जाता है और यूरी वहीं रुक गया था, जिस कारण से ललित सीधा यूरी के ऊपर आ गिरती है। हालांकि यूरी इसके बाद फैसला करता है कि वो इस तरह से भागेगा नहीं, लेकिन उसने अभी भी ललित पर नजर रखना चालू रखा था। ललित आज पूछ ही लेती है कि आखिर वो इस पर नजर क्यों रखता है और क्या वो ऐसा कर कर बोर नहीं होता, जिस पर यूरी जवाब देता है कि नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं होता। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस हो, इस कारण से मैं पूरी जिंदगी तुम पर नजर रख सकता हूँ। ये बात वैसे तो बहुत ही ज्यादा शॉक कर देने वाली थी, लेकिन ललित का अभी मेन फोकस उस सस्पिशियस वर्ड पर था, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा बुरा लगता है, क्योंकि वो कुछ भी क्यों ना कर ले पर वो यूरी का भरोसा नहीं जीत रही। हालांकि वो इस तरह से हार नहीं मान सकती, इस वजह से वो फैसला करती है कि वो यूरी के साथ गेम्स खेलेगी, जिससे वो उसका भरोसा जीत पाए। नहीं, वो लोग नेटफ्लिक्स देखकर चिल नहीं करने वाले, बहुत दूसरे तरीके ढूंढ रही थी। वो यूरी से पूछती है कि आखिर उसे किस तरह की गेम पसंद है। यूरी वही गेम्स निकाल कर लाता है जो कि वो अपने पेरेंट्स के साथ खेलता था, मतलब चेस। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, लेकिन फिर भी वो टाइम निकाल लेते थे उसके साथ खेलने के लिए, और वो हमेशा अपने फादर के साथ चेस खेला करता था। ये सुनकर ललित खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसे परफेक्ट गेम मिल गया, इसमें तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए वो कहती है कि यूरी जब चाहे उससे कह सकता है। वो दोनों मिलकर चेस खेलेंगे। वो यहाँ चेस खेलना शुरू करते हैं और रात हो जाती है, लेकिन यूरी फिर भी एक और गेम खेलना चाहता था। उन्हें कई घंटे बीत चुके थे। ललित के हिसाब से इससे अच्छा तो उन्हें नेटफ्लिक्स देखते हुए चिल ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि वो काम 2-3 मिनट में पूरा हो सकता था। वैसे एक दिन यूरी स्कूल से लौट कर घर आता है। ललित तब घर पर रही थी, लेकिन यूरी का बिहेवियर आज बहुत ज्यादा अजीब था। वो बहुत ज्यादा शांत लग रहा था। ललित को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती कि वो खाने में आज यूरी को पुडिंग देगी, जिसके बाद उसे यूरी के साथ हुआ पुराना वाला रिएक्शन देखने मिलेगा, क्योंकि वो अक्सर उसे पुडिंग नहीं देती। यूरी हर चीज को लेकर उस पर शक करता है, इसलिए जरूर यूरी कुछ न कुछ तो रिएक्ट करेगा ही, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूरी ने वो पुडिंग ले ली थी और वो चुपचाप उसे खाकर चला जाता है। ये देखकर ललित हैरान थी। ललित उसका पीछा करना जारी रखती है, जिससे कि यूरी को शक हो और वो फिर से वैसे ही बातें करे, लेकिन यूरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और गेट लगा लेता है। ये देखकर ललित हैरान हो जाती है और सोचती है कि कहीं उसने कोई गलती तो नहीं कर दी, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके मास्टर का उस पर भरोसा उठ चुका हो। हालांकि तभी यूरी कमरे से बाहर आता है और उसके हाथ में एक कागज था। अभी ललित को लग रहा था कि शायद यूरी उसे नौकरी से निकालने वाला है, लेकिन यूरी उस कागज दिखाते हुए बताता है कि उसके स्कूल में एक गैदरिंग होने वाली है, जिसमें स्टूडेंट को अपने पेरेंट्स को लेकर आना है। यूरी तरफ से इस तरह से इसलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि वो ललित से पूछना चाहता था कि क्या ललित उसके साथ स्कूल चलेगी। ललित ये सुनकर स्माइल करती है और हाँ कर देती है। हालांकि जैसे ही वो स्माइल करती है तो यूरी अपने पुराने वाले अंदाज में चिल्लाते हुए कहता है कि वो इस गैदरिंग में दूसरे कपड़े पहन कर आए, क्योंकि ये कपड़े बहुत ही ज्यादा
रिवीलिंग है, मतलब इसमें चीजें छिपती नहीं है। और यूरी के हिसाब से उसके जो टीचर्स हैं और साथ ही जो पेरेंट्स आने वाले हैं वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, जिस वजह से ये चीज लिलिथ से कहना चाहता था कि लिलिथ थोड़े अलग कपड़े पहने, वैसे कपड़े जैसे वो नॉर्मल नहीं पहनती। ये सुनकर लिलिथ तुरंत ही अपने कमरे में जाती है जहाँ वो अपने कपड़े चेक कर रही थी। उसके पास ऐसे कपड़े हैं ही नहीं जो कि उसकी चीजों को कंपेयर कर रख सके। सारे ही कपड़े बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग है। खैर इसके बाद सीन सीधा उस दिन पर शिफ्ट होता है जब यूरी के स्कूल में अभी पेरेंट्स को आना था। यूरी अपनी बेंच पर बैठा हुआ था। वो नोटिस करती है कि अभी सभी के पेरेंट्स आ रहे हैं लेकिन लिलिथ अभी तक नहीं पहुंची। यूरी सोचता है कि वो क्यों आएगी, उसने तो बस उसे दिल रखने के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन कुछ ही देर में लिलिथ की वहाँ एंट्री होती है। उसने अभी ब्लैक सूट पहन रखा था। हमें बताया जाता है कि ये सूट असल में उसे फुजासाकी से मिला है क्योंकि लिलिथ के पास वैसे कपड़े नहीं थे। इस वजह से फुजासाकी ने अपने कपड़े उसे दे दिए। खैर शक तो मुझे तभी हो रहा था कि आखिर वो कपड़े लिलिथ को फिट कैसे होंगे। खैर उसने ये जैसे भी किया लेकिन उसने अपना काम पूरा किया। यूरी इस चीज के लिए बहुत ज्यादा खुश था। बाद में छुट्टी के समय वापस घर लौटते वक्त लिलिथ एक दिन देखती है कि यूरी अपने मेंशन के कॉरिडोर में यहाँ से वहाँ भाग रहा है। ये देखते हुए वो यूरी से पूछती है कि आखिर वो ये क्या कर रहा है, जिस पर यूरी बताता है कि उसके स्कूल में एक गेम फेस्टिवल होने वाला है जिसके लिए उसे तैयारी करनी होगी। ये सुनकर लिलिथ फैसला करती है कि वो उसे चीयर करेगी। लिलिथ उसे चीयर कर रही थी लेकिन यूरी ने दौड़ना बंद कर दिया था। लिलिथ पूछती है कि आखिर वो दौड़ क्यों नहीं रहा, तो यूरी कहता है कि वो इतने ज्यादा क्यूट है कि वो दौड़ने पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। खैर इसके बाद यूरी लिलिथ से पूछता है कि क्या वो स्पोर्ट्स गैदरिंग वाले दिन उसे सपोर्ट करने वहाँ स्कूल में आएगी, जिस पर लिलिथ हाँ करती है। बाद में लिलिथ यूरी के लिए खाना लाई थी। यूरी खाना खाते हुए उसकी तारीफ कर रहा था। उसी दौरान वो नोटिस करता है कि लिलिथ के हाथों में एक किताब है। यूरी उसके बारे में पूछता है तो लिलिथ बताती है कि ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल मतलब स्पोर्ट्स गैदरिंग के इवेंट की तैयारी करने वाली गाइड है। यूरी ये देखकर खुश हो जाता है कि वो उसे फिर से शुक्रिया कहते हुए ट्रेनिंग करने का फैसला करता है। बाद में वो अलग अलग टाइप के गेम्स की ट्रेनिंग करते हैं जिससे यूरी बहुत ही ज्यादा थक चुका था। वो रात को इस चीज से कंप्लेंट कर रहा था, जो सुनकर लिलिथ कहती है कि अगर वो चाहे तो उसे मसाज दे सकती है। ये मसाज वो मसाज नहीं है जिसे हम आज तक कोरोम पर देखते हुए आए हैं। वो उसके पैर दबा रही थी। यूरी को उससे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। इस वजह से वो कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर लेती हो, जिस पर लिलिथ कहती है कि वो जानती है कि उसे अपने मास्टर को किस तरह से अच्छा फील कराना है। वो उसके पैर दबा रही थी। यूरी को उससे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा था। इस वजह से वो कहने लगता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर लेती हो। ये सुनकर यूरी चिल्लाते हुए कहता है कि फिर वो खास ट्रिक मुझे भी बताओ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छा फील कराऊं। ये बहुत ही ज्यादा डबल मीनिंग वाली बात थी लेकिन ऐसा उसने खुद कहा था। मेरा इस लाइन में कोई भी हाथ नहीं है। हालांकि यूरी की बात सुनकर फिर से लिलिथ का चेहरा टमाटर की तरह हो गया था। सुबह के समय हम देखते हैं कि यूरी आज नींद से जल्दी जाग गया था। वो उठकर किचन की तरफ आता है क्योंकि वहाँ लाइट्स ऑन थी। वहाँ आकर वो देखता है कि लिलिथ खाना बना रही है। लिलिथ हमेशा जल्दी उठ जाती है। आज यूरी पहली बार जल्दी उठा, इस वजह से उसे चीज पता चली। लिलिथ आज उस स्पोर्ट्स गैदरिंग के लिए लंच तैयार कर रही थी। कुछ समय बाद यूरी के स्कूल जाने का समय हो चुका था। लिलिथ अभी उसके साथ नहीं आ रही। वो कुछ देर बाद स्कूल आएगी क्योंकि पेरेंट्स को थोड़ी देर बाद आना होता है। यूरी उससे कहता है कि अब तुम्हें सूट वगैरह पहनने की जरूरत नहीं, तुम जिस कपड़ों में कंफर्टेबल हो वो पहन कर आ जाना। जिसके बाद यूरी वहाँ से चला गया था। स्कूल में हम देखते हैं कि यूरी के क्लासमेट्स अभी यूरी से कह रहे थे कि वो खेल में अच्छा नहीं है, इसलिए वो थोड़ा पीछे ही रहे और अगर उसकी वजह से क्लास हारी तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। हालांकि यूरी तो पूरी तैयारी में था। इस वजह से यूरी उनसे ये कहने लगता है कि इस चीज का ध्यान उन्हें रखना चाहिए। अभी सुकासा ये सारी चीजें देख रही थी और वो यूरी के कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस थी। बाद में गेम शुरू होता है। यूरी ने थग ऑफ वॉर गेम की पूरी तरह से तैयारी कर रखी थी, इसलिए यूरी यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और उनकी टीम जीत जाती है। बाद में यूरी अभी लिलिथ की तरफ देख रहा था जो कि बहुत खुश लग रही थी। तभी सुकासा वहाँ आती है। यूरी उसे बताता है कि उसने पूरी कोशिश की जिससे कि वो लिलिथ के चेहरे पर स्माइल देख पाए। बाद में यूरी जाकर लिलिथ से मिलता है। अभी सुकासा उन्हें दूर से देख रही थी। वो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही थी और वो खुशी से इस तरह से बिहेव भी कर रही थी कि उसके कारण फुजासाकी को भी उसकी थोड़ी सी चिंता होने लगती है। वैसे बाद में हम देखते हैं कि इनका लंच का समय हो चुका था। वो सभी साथ में खाना खा रहे थे जहाँ सुकासा लिलिथ की बनाए हुए खाने की तारीफ करती है। उसकी तारीफ सुनकर यूरी चुप हो जाता है। अब ये चीज लिलिथ को समझ में नहीं आती तो यूरी कहता है कि तुम सुबह जल्दी उठी और तुमने खाना बनाया, फिर तुम यहाँ आई भी और मुझे चेयर भी कर रही हो। इस चीज में तुम बहुत ज्यादा थक जाती होगी, क्या ये चीज सही है? जिस पर लिलिथ कहती है कि ये मेरा काम है और मुझे इसमें मजा आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब पेरेंट्स की बारी थी गेम्स में हिस्सा लेने के लिए। उनके लिए हर्डल रेस थी जहाँ बीच में कुछ चैलेंजेस भी थे और यूरी के घर से लिलिथ आई थी, इसलिए लिलिथ को भी अब इस रेस में हिस्सा लेना होगा। अभी लिलिथ सबसे आगे थी। वो सोच रहे थे कि यूरी के जो पेरेंट्स थे वो हर चीज में परफेक्ट थे, जो कि लिलिथ शायद नहीं है। ऐसा वो सोचती है, इसलिए वो सोच रही थी कि यूरी आखिर उसके बारे में क्या सोचता होगा। हालांकि फिर अगले ही पल उसके मन में ये आता है कि उसे अपना बेस्ट देना होगा। वैसे ऑलरेडी वो रेस स्टार्ट हो चुकी थी और लिलिथ दौड़ रही थी, लेकिन उसके मन में वही बात चल रही थी कि उसे अपना बेस्ट देना होगा जिससे
वो यूरी की प्रोग्रेस अच्छे से कर पाए। उसे पता ही नहीं चलता कि यहाँ वो कब रेस में फर्स्ट आ गई। वो जीत चुके थे, इस वजह से क्लास के कुछ स्टूडेंट को ये चीज अच्छी नहीं लगी। वो यूरी के पास आकर उससे कहते हैं कि इस रेस में पेरेंट्स को हिस्सा लेना था, लेकिन तुमने अपनी मेड को पार्टिसिपेट करवाया, ये चीज सही नहीं है। यहाँ यूरी लिलिथ को डिफेंड करते हुए आगे आकर कहता है कि लिलिथ उसकी फैमिली की ही मेंबर है, इसलिए इस चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यूरी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर लिलिथ हैरान थी और वो यूरी से पूछती कि क्या सच में यूरी उसे अपना फैमिली मेंबर मानता है, जिस पर यूरी कहता है कि हाँ, वो उसके लिए एक मेड से कहीं ज्यादा बढ़कर है। हालांकि यूरी को ये सब कहते हुए ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो लिलिथ के कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी उसे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो किसी के बारे में अच्छा ही कह रहा है। वैसे एक दिन लिलिथ जब मार्केट में वेजिटेबल लेने के लिए गई थी, तब उसे फिर से देर हो गई, लेकिन आज उतनी देर नहीं थी और साथ ही वो घर पर बता कर आई थी। लेकिन प्रॉब्लम हो गई थी, प्रॉब्लम ये हो गई थी कि आज मौसम खराब हो चुका था। वहाँ दूसरी तरफ यूरी अभी घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था, तभी उसे बिजली कड़कने की आवाज सुनाई देती है। जब खिड़की के पास वो आता है तो उसे पता चलता है कि बाहर तो बारिश हो रही है। उसे अभी लिलिथ की चिंता हो रही थी, लेकिन इतने में घर का गेट ओपन होता है। वो तुरंत ही गेट की तरफ भागता है। वहाँ लिलिथ थी जो कि वेजिटेबल लेकर आई थी, लेकिन वो छाता ले जाना भूल चुकी थी, इस वजह से वो पूरी भीग गई थी। यहाँ यूरी इस मोमेंट को एंजॉय करने की बजाय तुरंत ही भागकर उसके लिए टॉवल लेकर आता है। अभी यूरी को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, जो देखकर लिलिथ फिर से उसे थोड़ा सा टीज करने का फैसला करती है। वो बस यही कह रही थी कि उसकी बनाई हुई जादुई दवाई अच्छे से काम कर रही है। हालांकि यूरी कहता है कि तुम्हें इस तरह की बातें ना करते हुए अभी जाकर नहा लेना चाहिए और ये गीले कपड़े बदल लेना चाहिए, वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। जिसके बाद लिलिथ कहती है कि क्या आप मेरे साथ चलोगे। वो ऐसा सिर्फ उसे टीज करने के लिए कह रही थी। हालांकि यूरी भले ही छोटा है, लेकिन वो समझदार जरूर है। वो कह पड़ता है कि ये सब नॉर्मल कोई नहीं करता, अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो हम ये सब कर सकते थे। इसके बाद वो वहीं रखा वेजिटेबल की वो बास्केट उठाकर ले गया था, लेकिन एक बड़ा सा टमाटर यहीं रह गया। मतलब कि लिलिथ का मुंह जो कि पूरी तरह से लाल था। वैसे आज तो उसका चेहरा इन बातों की वजह से लाल था, लेकिन अगले दिन बिना बातों के ही उसका चेहरा सुबह से लाल है। लेकिन ये चीज यूरी ने नोटिस नहीं की थी। यहाँ लिलिथ उसके लिए चाय बनाकर ले आई थी। यूरी जब चाय पीता है तो उसे पता चलता है कि चाय में शक्कर की जगह नमक है। यूरी इसकी कंप्लेन करता है, जिस पर लिलिथ माफी मांगती है। हालांकि यूरी को ये चीज थोड़ी सी अजीब लगती है। यूरी उसका पीछा करना जारी रखता है और देखता है कि लिलिथ जब बुक शेल्फ साफ कर रही थी, तभी ऊपर से एक बुक उसके सर पर आ गिरती है, जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगा था। यूरी ये देखकर हैरान था, क्योंकि लिलिथ इस तरह की मिस्टेक नहीं करती। यूरी उसके पास आता है, लेकिन लिलिथ वहाँ से उठकर फिर से काम करने लगी थी। यूरी तुरंत ही उसे रोकता है और उसके सर को जैसे ही टच करता है तो उसे पता चलता है कि लिलिथ को भी बहुत ज्यादा तेज बुखार है। यूरी तुरंत ही उसे अपनी कमरे में जाकर रेस्ट करने को कहता है। अभी यूरी भी उससे मिलने जा रहा था, लेकिन तभी लिलिथ उठकर फिर से काम करने के लिए जाने लगी थी। यूरी तुरंत ही उसे वापस बैठा देता है। वो कहता है कि तुम काम क्यों कर रही हो। लिलिथ की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो कहती है कि अगर वो अपनी बीमारी के चलते डॉक्टर को बुलाएगी या फिर काम नहीं करेगी तो यूरी उसे काम से निकाल देगा। इस पर यूरी कहता है कि नहीं, वो उसे काम से नहीं निकालेगा, क्योंकि लिलिथ से अच्छी मेड उसे नहीं मिल सकती। इसके बाद लिलिथ बात मान गई थी और सो गई थी। अगली सुबह उसका बुखार पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो फैसला करती कि वो आज थोड़ा सा ज्यादा काम करेगी, क्योंकि पिछले दिन उसने काम नहीं किया। लेकिन जब वो खिड़कियां साफ कर रही थी, उसी दौरान वो नोटिस करती है कि यूरी भी उसके साथ खड़ा होकर पास की खिड़की को साफ कर रहा है। वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर यूरी कहता है कि मैं तुम्हें दिन भर काम करने नहीं दे सकता, वरना ये मेरी गलती होगी, क्योंकि तुम्हें अगर बुखार आया तो इसका रीजन मैं था, क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा काम करवाया। हालांकि लिलिथ कहती है कि नहीं, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, पर यूरी कहता है कि इस तरह से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। हालांकि यूरी का मतलब शायद उस पर नजर रखने से था, लेकिन शब्दों में उसने यही कहा था। वैसे बाद में अब वो दोनों मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं और फिर हैलोवीन पार्टी के लिए कॉस्ट्यूम ढूंढने लगते हैं। असल में ये पार्टी सुकासा दे रही है और यूरी को उसके मेंशन में जाना है, लेकिन हैलोवीन की कॉस्ट्यूम में। यूरी थोड़ी देर डिस्कस करते हुए फैसला करता है कि वो एक सेज मतलब एक जादूगर बनेगा। और अब बारी थी लिलिथ की, वो भी बहुत सोचती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों ही पार्टी के लिए आ चुके थे। यूरी जादूगर बना था और लिलिथ एक ड्रैगन बनी थी, जो देखकर सुकासा बहुत इम्प्रेस होती है। वो कहने लगते हैं कि तुम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है। बाद में पार्टी शुरू होती है। जब वो उस मेंशन के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे मेड्स थी और साथ ही सुकाशा का पूरा मेंशन सजा हुआ था। यहाँ वैसे तो फुजिसाकी भी थी, लेकिन वो मेड वाली कॉस्ट्यूम में थी। सुकासा जो कि अभी प्रिंस बनी हुई थी, उसे प्रिंसेस की कमी महसूस होती है, इसलिए वो फुजिसाकी से कहती है कि उसे प्रिंसेस बनना होगा। बाद में वो प्रिंसेस बनकर आती है और इनकी पार्टी इसी तरह से चलती है। और सीन अगले दिन पर आता है जब यूरी स्कूल में था। सुकासा वहाँ यूरी को कुछ फोटोग्राफ्स देती है। ये फोटोग्राफ्स यूरी और लिलिथ की थी। ये उसी पार्टी की थी जिसमें वो दोनों बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे। उसे देखकर यूरी घर जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो घर जाकर लिलिथ से मिलेगा। हालांकि जब वो घर आकर गेट ओपन करता है तो लिलिथ के हाथ में एक कागज था। साथ ही लिलिथ खुश नहीं लग रही थी। वैसे जैसे ही लिलिथ यहाँ यूरी को नोटिस करती
देखती है तो वो तुरंत ही उस कागज को छुपा लेती है, जो देखकर यूरी कह पड़ता है कि उसे लग रहा था कि शायद लिलित इतनी भी ज्यादा सस्पिशियस नहीं है, लेकिन वो गलत। लिलित सच में उससे कुछ छुपा रही है। बाद में जब यूरी खाना खा रहा था तब यूरी नोटिस करता है कि लिलित की आंखों में आंसू हैं। वो कहती है कि जब वो पहली बार यहाँ आई थी तब यूरी उससे बहुत ज्यादा सस्पिशियस नजरों से देख रहा था, साथ ही उसे डाउट भी बहुत ज्यादा था, लेकिन खाना खाने के बाद उसे वो चीज पसंद आई। पर वो बताती कि आज का खाना और आज की मुलाकात उनकी आखिरी मुलाकात होगी। यूरी को ये चीज समझ में नहीं आती, जिस पर लिलित बताती कि वो यहाँ जिसके कहने पर आई थी वो लोग अब उसे वापस बुला रहे हैं, इसलिए उसे जाना होगा और अब शायद वो दोनों फिर से कभी नहीं मिल पाएंगे। ये सुनकर यूरी चिल्ला पड़ता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम तब तक यहाँ से नहीं जाओगी जब तक मुझे तुम्हारे इंटेंशन का पता न चल जाए। ये सुनकर लिलित की आंखों में और ज्यादा आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत ही उस कागज को फोल्ड करते हुए डस्टबिन में फेंक कर फैसला करती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी अभी अपनी क्लास में बैठा हुआ था, जहाँ उसके टीचर ने असाइनमेंट के तौर पर सभी को एक पेपर दिया था जिसमें एक ग्राफ था जहाँ उन्हें कलर भरना था। कलर अलग अलग भरने थे, लेकिन यूरी ने उस पूरे सर्कल में पर्पल कलर कर दिया था। ये चीज सुकासा भी नोटिस कर रही थी। वो समझ गई थी कि शायद कुछ गड़बड़ है। बाद में लंच के समय जब यूरी बाहर बैठा हुआ था तब सुकासा उसके पास आकर उससे रीजन पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिस पर यूरी बताता है कि वो तब अपनी मेड लिलित के बारे में सोच रहा था। वो कहता है कि वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता क्योंकि वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है। साथ ही वो अभी लिलित की कई सारी चीजें बताता है, या यूं कह लो सारी की सारी अच्छी चीजें बताता है कि वो तब अपनी मेड लिलित के बारे में क्या सोच रहा था। वो कहता है कि वो क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, जो सुनने में सुकासा को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वो कह रहे थे कि ये तो लव है, हालांकि यूरी को नहीं पता कि आखिर ये लव होता क्या है। इस वजह से वो इस बारे में सोचते हुए घर पहुंच जाता है, जहाँ लिलित उसका वेलकम करती है। वो अभी इस्तेमाल कर रही थी, जिनसे यूरी थोड़ा सा ऑफेंड हो जाता है, लेकिन आज यूरी का बिहेवियर बिल्कुल अलग था क्योंकि यूरी बिल्कुल चुप था। लिलित और कोशिश करती है, लेकिन यूरी उसकी उन लाइन पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। वैसे थर्ड टाइम यूरी कोशिश करता है कि वो अपने मन की बातें बता पाए, लेकिन वो फेल हो जाता है। अगले दिन उसकी मुलाकात फिर से स्कूल में सुकासा से होती है, जहाँ वो सुकासा से उसकी फीलिंग्स के बारे में पूछता है कि आखिर वो क्या चीज फील कर रहा है, जिस पर सुकासा कहती है कि ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। यूरी अभी ये नहीं समझ सकता, लेकिन वो आज उसके घर आए, वो उसे कुछ किताबें देगी। यूरी बाद में सुकासा के घर जाता है, जहाँ सुकासा की मदर से मिलता है। बाद में ये लोग बैठकर वहीं चाय वगैरह पीते हैं और नाश्ता करते हैं, जिस बीच सुकासा ने यूरी को किताब लाकर दे दी थी, जिनसे यूरी लव के बारे में समझ सकता है। वैसे यूरी अभी सुकासा के मेंशन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। वो सोच रहा था कि ललित यहाँ आई थी, अगर ललित फिर से यहाँ आई तो शायद वो यही काम करना चालू कर दे, क्योंकि यहाँ पैसे उसे ज्यादा मिल सकते हैं। वैसे पैसे तो वैसे भी उसे बिल्कुल भी नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ की फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हैं। हालांकि अभी सुकासा कहने लगती कि हमें ललित को यहाँ बुलाना चाहिए, जिस पर यूरी थोड़ा सा सोचता है। हालांकि अगली पल उसके दिमाग में आता है कि अगर सच में ललित यहाँ काम करना चाहे तो वो कर सकती है, क्योंकि ये चीज उसी के लिए अच्छी होगी। यूरी सिर्फ खुद से सेल्फिश के कारण ललित को वहाँ काम पर जबरदस्ती नहीं रख सकता। अभी वो यही चीज सोच रहा था, पर तभी सुकासा कहते कि यूरी और ललित का बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए ललित को भले ही किसी भी तरह की फैसिलिटीज मिल जाए पर वो यूरी का साथ नहीं छोड़ सकती। इस चीज पर यूरी ने बहुत गौर किया था। वो वापस घर लौट कर आता है, जहाँ ललित उसका इंतजार कर रही थी। ललित का बिहेवियर आज भी पहले की तरह ही था, जिस वजह से यूरी सोचता है कि हाँ सच में ललित उसके साथ ही ज्यादा खुश है। वैसे अगले दिन स्कूल में यूरी को एक ड्राइंग प्रोजेक्ट मिलता है, जहाँ टीचर ने कहा था कि यूरी और बाकी सभी को अपने घर से ऐसी किसी चीज को ड्राइंग बनाकर लेकर आनी है जो उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। जाहिर सी बात है यूरी ललित की ही ड्राइंग बनाएगा। वो घर आता है और ललित को बताता है कि वो उसकी ड्राइंग बनाना चाहता है। ललित इस चीज पर बहुत ज्यादा खुश होती है। हालांकि यूरी ने जो पहली बार ड्राइंग बनाई थी वो बहुत अच्छी थी, ललित को भी बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन यूरी उससे सेटिस्फाई नहीं था। यूरी को चाहिए था कि वो और ज्यादा अच्छी ड्राइंग बनाए। यूरी कई बार ड्राइंग बनाता है और शाम हो जाती है, लेकिन वो परफेक्ट ड्राइंग नहीं बना पा रहा था। ललित को सारे के सारे स्केचेस अच्छे लगे, लेकिन यूरी के हिसाब से वो ललित की तरह परफेक्ट नहीं थे। हालांकि इस चीज से यूरी का सर दुखने लगा था। वो फैसला करता है कि वो कल सुबह उठकर ड्राइंग बनाएगा। इसके बाद वो सोने के लिए चला गया था, जहाँ उसकी नींद नहीं लग रही थी। ललित आकर वहाँ म्यूजिक प्ले करती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था। बाद में ललित फैसला करती है कि वो आज यूरी के साथ ही सोएगी। वो भी वहीं बेड पर लेट जाती है। अगले दिन यूरी सुबह उठता है और बहुत एनर्जेटिक महसूस करता है। वो आज बहुत खुश था क्योंकि पिछली रात जो हुआ उसकी वजह से उसका माइंड फ्रेश हो चुका है। वो यहाँ आता है और ललित से उसकी ड्राइंग बनाने को कहता है। अभी वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। इस वजह से ललित पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। यूरी बताता है कि इसका रीजन उसकी वो लोरी थी जो कि उसने पिछली रात उसे सुनाई। यूरी बताता है कि वही लोरी उसकी मदर सुनाया करती थी। इस वजह से उसको बहुत ज्यादा अच्छी नींद आई। वो फिर से बैठ जाता है और ललित का स्केच तैयार
करता है। बाद में यूरी को उस स्केच के लिए अवार्ड मिलता है। उसने फर्स्ट पोजीशन ग्रैब कर ली थी क्योंकि उसका स्केच सबसे अच्छा था और रियलिस्टिक था। साथ ही यूरी ने रीजन भी लिखे थे कि आखिर उसने लिलिथ की ड्राइंग क्यों बनाई थी, इस वजह से उसे अवार्ड मिला। वैसे एक दिन हम देखते हैं कि यूरी अभी एक सपना देख रहा था जहाँ उसके सामने एक लड़की थी जिसके लिए यूरी फ्लावर से रिंग बनाकर लेकर आता है। वो उसे वो रिंग देता है और अभी यूरी अपना चेहरा ऊपर करते हुए उस लड़की का चेहरा देखने ही वाला था कि तभी उसे लिलिथ की आवाज सुनाई देती है और वो जाग जाता है। अभी लिलिथ उसके सपने में थी। यूरी सोचता है कि आखिर वो लड़की कौन थी। वैसे यूरी को याद आता है कि आज लिलिथ का डे ऑफ है, मतलब हफ्ते में मेड छुट्टियां लेती है जिससे वो अपनी लाइफ भी इंजॉय कर सके। हालांकि लिलिथ अभी भी घर का काम कर रही थी। इस वजह से यूरी पूछता है कि क्या तुम अपनी छुट्टी के लिए नहीं गई, जिस पर लिलिथ कहती है कि वो जाएगी लेकिन सुबह का काम करना जरूरी है, वरना इससे यूरी जो कि उसका मास्टर है उसे तकलीफ होगी। बाद में वो जरूरी काम कर निकलने के लिए तैयार हो चुकी थी। यूरी अभी पढ़ाई कर रहा था। वो अपने टेबल पर बैठा हुआ था। जैसे ही लिलिथ बाय कहने के लिए वहाँ आती है तो यूरी के हाथ से उसकी पेंसिल नीचे गिर जाती है क्योंकि लिलिथ ने बहुत अलग कपड़े पहन रखे थे। अलग कपड़े इसलिए क्योंकि वो रेगुलरली ऐसे कपड़े नहीं पहनती, पर जो भी हो वो अच्छी लग रही थी। यूरी सोचता है कि कहीं लिलिथ किसी स्पेशल पर्सन के साथ तो आज छुट्टी पर नहीं है। वैसे लिलिथ पूछने लगती है कि क्या वो अपनी छुट्टी कैंसिल कर दे, जिस पर यूरी कहता है कि नहीं, वो एक अच्छा मास्टर है, वो कभी भी अपने वर्कर्स को जबरदस्ती काम पर नहीं रखना चाहेगी, वो छुट्टी के लिए जा सकती है। जिसके बाद लिलिथ वहाँ से चली गई थी। अभी लिलिथ मार्केट में थी जहाँ अचानक ही उसे बहुत अच्छी स्मेल महसूस होती है और वो तुरंत ही उस डायरेक्शन में बढ़ जाती है। ये खुशबू एक बेकरी से आ रही थी। वैसे कुछ दिन पहले मुझे बेकरी का मतलब पता चला। इसके दो मतलब होते हैं, लेकिन इस वाले बेकरी का मतलब था वही शॉपिंग जहाँ स्वीट्स वगैरह मिलते हैं। यहाँ आकर लिलिथ देखती है कि वहाँ अलग अलग तरह के ब्रेड्स वगैरह भी रखे हुए थे। यहाँ कुछ चीजें भी थी जो कि यूरी को बहुत पसंद है, इसलिए वो उन्हें खरीद लेती है। बाद में वो उस बेकरी से निकलकर जब बाहर आती है तो उसे दो बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। दोनों का ही एज गैप सेम यूरी और लिलिथ जितना ही था। वैसे अभी भी वो यूरी के बारे में ही सोच रही थी। इस तरह से चलते हुए वो एक कैफे में पहुंच चुकी थी जहाँ वो अपनी पहले बुक की हुई सीट पर जाकर बैठ जाती है। अभी वो यही सोच रही थी कि वो किस तरह से अपने काम को परफेक्ट करे जिससे यूरी और उसका बॉन्ड अच्छा बन सके। उसी दौरान वहाँ वो आता है जिससे लिलिथ की आज मीटिंग थी। यहाँ वो का मतलब था फुजुसाकी, क्योंकि उन दोनों ने ही प्लान किया था कि आज वो इस कैफे में मिलेंगे। यहाँ कॉफी वगैरह का ऑर्डर देकर वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। फुजुसाकी ये चीज जानती है कि लिलिथ ये चीज ज्यादा ही सोचती है कि वो खुद की और यूरी की बॉन्ड को सही कैसे करे, मतलब वो हर काम में परफेक्ट कैसे बने। फुजुसाकी कहती है कि तुम्हें इस तरह से चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा और यूरी का बॉन्ड पहले से बहुत अच्छा है। हालांकि लिलिथ को ऐसा नहीं लगता, वो और आगे जाना चाहती है। वैसे इस पर वो फुजुसाकी की तारीफ करने लगती है, ये कहते हुए कि वो पहले से बहुत ज्यादा बदल चुकी है। असल में लिलिथ और फुजुसाकी दोनों मिड स्कूल में सेम क्लास में थे और तब फुजुसाकी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़की थी, लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा बदल गई है। हालांकि अभी खुद की इतनी तारीफ सुनकर फुजुसाकी थोड़ी सी शर्मा गई थी। वो कहती है कि बस करो, अब और मेरी तारीफ मत करो। तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि सुकासा की तरफ से था। सुकासा जाननी चाहती थी कि आखिर लिलिथ उससे क्या बात कर रही थी। वैसे दूसरी तरफ अब वहाँ यूरी को देखते हैं जो कि लिलिथ का पीछा करते हुए उसी कैफे में आ चुका था। अभी यूरी का ध्यान लिलिथ पर से हट गया था क्योंकि उसने एक लड़के को देखा जो कि अपनी मदर के साथ वहाँ आया हुआ था। ये बच्चा यूरी से छोटा है लेकिन अपनी मदर के साथ सेम वैसे ही खुश लग रहा था जैसे यूरी बचपन में रहता था। उसकी मदर उस बच्चे को वही लोरी सुनाती है जो कि यूरी की मदर यूरी को सुनाया करती थी। उस लोरी को सुनकर यूरी को कुछ याद आता है और वो वापस घर लौट आता है। जब लिलिथ वापस घर लौटती है तो वो देखती है कि यूरी गेट पर ही उसका इंतजार कर रहा है। अंदर आकर लिलिथ यूरी को वो तोहफा दिखाती है जो कि वो उसके लिए लाई थी। यूरी उन्हें देखकर खुश था लेकिन वो कुछ और जानना चाहता था। यूरी लिलिथ के पास आकर पूछता है कि जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स एक लड़की घर लेकर आए थे, क्या तुम वही हो? वैसे गाइस बहुत साफ सुथरी सीरीज है, इस वजह से तुम इसको गलत मत समझ लेना। नॉर्मली शायद लिलिथ के पेरेंट्स नहीं है, इस वजह से यूरी के पेरेंट्स उसे ले आए थे और लिलिथ आगे चलकर यूरी की हेल्प कर सके, इसी वजह से उन्होंने ही उसे मेड स्कूल भेजा जहाँ वो पढ़ पाए। हालांकि ये बस मेरी बनाई हुई थ्योरी है जो कि मुझे सही लग रही है। वैसे यहाँ लिलिथ असल में वही लड़की है लेकिन वो कहती है कि ये उसका सीक्रेट है और वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती। वो ऐसा इस वजह से कह रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि पहले भी यूरी के पेरेंट्स उसे यहाँ लेकर आए थे और अब भी शायद वो उन्हीं की वजह से यहाँ आई होगी। यही सोचकर यूरी उसे ज्यादा पसंद नहीं करेगा। हालांकि इसके बाद लिलिथ अपने काम में लग जाती है। अगली सुबह लिलिथ देखती है कि यूरी वहाँ बगीचे में कुछ कर रहा है। जब लिलिथ वहाँ पहुँचती है तो यूरी उसके लिए फ्लावर्स से बनी हुई एक रिंग लेकर आता है जो कि बचपन में उसने छोटी वाली लिलिथ को दी थी। इसे लेकर लिलिथ भी खुश थी। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि सुकासा यूरी से पूछती है कि आखिर तुम्हारी लव स्टोरी कहाँ तक पहुंची। यूरी समझ नहीं पाता कि वो क्या जवाब दे। इस वजह से वो बताता है कि वो एक बार लिलिथ के साथ बेड में सो चुका है, जो कि था तो बहुत ही ज्यादा नेचुरल, मगर शब्दों से हम समझ सकते हैं कि ये
बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। खैर यही सोचते हुए जब यूरी छुट्टी के बाद घर पहुंचता है तो वो लिलित से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है। उसी समय वहाँ एक ऑरेंज हेयर वाली मेड जिसका नाम नात्सुमी है उसकी एंट्री होती है। नात्सुमी असल में लिलित की मेड स्कूल की क्लासमेट है और साथ ही उस मेंशन की भी वर्कर है जहाँ पहले लिलित काम किया करती थी। हालांकि अब अंदर बुलाकर उसे चाय वगैरह देकर कि वो यहाँ क्यों आई, जिस पर वो यूरी को बताती है कि वो यहाँ लिलित को अपने साथ उसी मेंशन में ले जाने आई है जहाँ वो अभी काम करती है। हालांकि लिलित इस पर मना कर रही थी तो ये सुनकर नात्सुमी कहने लगती है कि आखिर तुम मना कैसे कर सकती हो, एक बच्चा तुम्हें पे भी नहीं कर सकता, यहाँ पर तुम्हारा काम करने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि तभी यूरी खड़ा होते हुए कहता है कि नहीं, तुम लिलित को यहाँ से नहीं ले जा सकती। हालांकि ये सुनकर नात्सुमी कहने लगती है कि ये चीज लिलित के लिए ही अच्छी है, वो अगर मेरे साथ जाती है तो वहाँ उसे पैसे भी मिलेंगे, साथ ही उसे कम काम करना पड़ेगा, यहाँ वो अकेले काम करती है इसलिए उसका काम ज्यादा रहता है। हालांकि उसी दौरान लिलित खुद ही इस चीज के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि तुम कितने भी लेटर क्यों ना भेजो पर मैं वहाँ नहीं आऊंगी। इससे हमें पता चलता है कि शायद वो पहले लिलित को जो लेटर मिला था वो भी यही नात्सुमी ने ही लिखा था। खैर यहाँ पर अब जब लिलित ही ये बात कह देती है तो नात्सुमी को भी थोड़ा सोचना पड़ता है, पर वो फैसला करती है कि वो हार नहीं मानेगी। तो कहती है कि मैं भी कुछ दिन अभी यही रुकूंगी, साथ ही मैं तुम्हारा काम भी देखूंगी और इसके साथ साथ यूरी का टेस्ट भी लूंगी कि सच में वो एक अच्छा मास्टर है या नहीं। अब इसी चीज को टेस्ट करने के लिए वो यूरी से थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पूछती है, लेकिन यूरी तो फाइनेंस वाला बंदा है, इस वजह से यूरी उसे अपना पिगी बैंक दिखाने लगता है। वो बताता है कि वो पैसे जमा कर रहा है जिससे आगे चलकर वो लिलित के लिए गिफ्ट खरीद पाए। ये सुनकर नात्सुमी भी थोड़ी सी हैरान थी और साथ ही लिलित भी ब्लश कर रही थी, पर नात्सुमी कहने लगती है कि ये लड़का बस अपने वर्ड्स से तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। पर लिलित उससे कहती है कि तुम मेरे मास्टर के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकती। हालांकि अभी नात्सुमी चिल्ला रही थी जिस बीच गलती से उसके हाथ से वहाँ टेबल पर रखा हुआ एक लैंप नीचे गिरकर टूट जाता है। यूरी तुरंत ही नात्सुमी के पास जाता है और कहता है कि तुम्हें चोट नहीं लगी। साथ ही वो लिलित से झाड़ू लाने को कहता है क्योंकि नीचे कांच के टुकड़े गिर चुके थे। वैसे जब लिलित वहाँ से जाती है तो वो यहाँ नात्सुमी के पास आकर उससे कहता है कि वो नात्सुमी के बिहेवियर से ये चीज समझ गया कि वो लिलित की चिंता करती है, इसी वजह से वो इतने सारे लेटर्स उसे रोजाना लेती है जिससे कि लिलित को इतना ज्यादा काम ना करना पड़े। हालांकि ये सुनने के बाद नात्सुमी थोड़ा सा एम्बेरेस फील कर रही थी, पर बाद में वो लिलित से अपना लव कन्फेस करती है। इसके बाद सीन चेंज होकर सुबह पर आता है। हम देखते हैं कि यूरी अभी स्कूल जा रहा था, वो दोनों ही मेड से कहता है कि वो स्कूल के लिए जा रहा है और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद लिलित वापस से अपने घर के कामों में लग गई थी। अब इसके बाद जब वो काम कर रही थी तभी नात्सुमी भी उसके साथ उसकी मदद करवाने लगती है, जिस वजह से लिलित उससे कहती है कि तुम हमारी मेहमान हो, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, पर नात्सुमी नहीं मानती। अब काम पूरा हो जाने के बाद वो दोनों चाय पीते हैं और तब तक यूरी के वापस स्कूल आने का समय भी हो चुका था, इसलिए लिलित जाकर गेट पर यूरी का इंतजार करने लगती है। कुछ देर में यूरी घर आता है और लिलित से कहता है कि वो लिलित से मिलने के लिए दौड़कर स्कूल से आया। साथ ही वो बताता है कि वो क्लास में पूरा दिन लिलित के बारे में ही सोचता रहा। ये सुनकर लिलित का चेहरा फिर से टमाटर जैसा हो गया था और साथ ही नात्सुमी भी बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि कोई इस तरह से बात कैसे कर सकता है, पर यूरी की उम्र भी उतनी ज्यादा नहीं है, इस वजह से उसे नहीं पता कि हर जगह और हर किसी के सामने दिल की बात नहीं की जा सकती। खैर अभी यूरी की बात से नात्सुमी को अपने मास्टर की याद आती है। ये तब का टाइम था जब नात्सुमी की एज थोड़ी सी कम थी, उसे कभी अपने मास्टर से इस तरह का ट्रीटमेंट या बिहेवियर नहीं मिला, जिस वजह से वो हल्का सा जेलस फील कर रही थी। लिलित उससे पूछती है कि उससे क्या हुआ, जिस पर नात्सुमी कहती है कि कुछ नहीं और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद यूरी अपनी ड्रेस बदलकर वहाँ खाने की टेबल पर आता है जहाँ पर नात्सुमी भी बैठी हुई थी। यूरी वहाँ आकर नात्सुमी से कहने लगता है क्या वो सच में एक मेड है, क्योंकि यूरी को नहीं लगता कि नात्सुमी घर के काम ज्यादा अच्छे से कर सकती है। इस चीज से थोड़ा सा गुस्सा होकर नात्सुमी तुरंत ही एक बकेट उठाकर वो पोंछा लगाने वाली थी, लेकिन रास्ते में फिसलकर वो उस बकेट का पानी अपने और लिलित के ऊपर गिरा लेती है, जिससे वो दोनों ही भीग चुके थे। यूरी तुरंत ही वहाँ आता है और पूछता है कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं आई। इसके बाद उसे पता चलता है कि वो दोनों ठीक हैं, पर वो पूरी तरह से गीले हो चुके थे, इसलिए यूरी कहता है कि तुम दोनों को कपड़े बदल लेने चाहिए। लिलित कहती है कि वो नहाने के लिए जा रही है। यहाँ वो अपने साथ नात्सुमी को भी इनवाइट करती है, जो चीज सुनकर नात्सुमी हैरान थी, पर वो इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं करती। बाद में जब वो दोनों नहा रहे थे तो वो एक दूसरे से दिल की बात करते हैं। यहाँ नात्सुमी लिलित से कहती है कि वो पहले से बहुत ज्यादा परफेक्ट हो चुकी है और ऐसा इस वजह से है क्योंकि उसका मास्टर बहुत ज्यादा अच्छा है। ये चीज पहले तो नात्सुमी ने एडमिट नहीं की, लेकिन अब वो भी ये चीज मानती है। वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन एक अच्छा मास्टर होने की वजह से तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कितना काम कर रही हो। वैसे अगले दिन लिलित जब उस कमरे में आती है जहाँ नात्सुमी रुकी हुई थी तो वहाँ नात्सुमी उसे नहीं दिखती। वो मेंशन में अभी कहीं नहीं थी। अभी लिलित यही सोच रही थी कि वो कहाँ गई, तभी उस टेबल पर नात्सुमी के खाए हुए चिप्स वगैरह के पैकेट दिखते हैं, जहाँ पास ही एक मैगजीन रखी हुई थी। उस मैगजीन में जो पेज
ओपन था वहाँ क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में किसी शॉप का एडवर्टाइजमेंट था। उसे देखकर लिलिथ समझ जाती है कि नात्सुमी किसी स्पेशल पर्सन के लिए शायद पार्टी प्लान कर रही है या फिर गिफ्ट वगैरह खरीदने गई है। वो नात्सुमी के लिए खुश थी। हालांकि वहाँ दूसरी तरफ नात्सुमी अभी यूरी के स्कूल की तरफ निकल पड़ती है। वैसे वहाँ यूरी स्कूल में अभी अपना बैग पैक कर रहा था क्योंकि छुट्टी का समय हो चुका है। तभी सुकासा उसके पास आती है और उससे उसके रिलेशन के बारे में पूछती है कि सब कुछ कैसा चल रहा है, जिस पर यूरी जवाब देता है कि उनकी फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हो चुका है। ये चीज सुनकर सुकासा को लगता है कि शायद नया बच्चे आने वाला है और वहाँ से वापस लौटते वक्त यूरी उसे बताता है कि नात्सुमी नाम की एक दूसरी मेट जो कि लिलिथ की दोस्त थी वो उससे मिलने आई है। हालांकि नात्सुमी की प्रेजेंस से यूरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यूरी कह रहा था कि उसका होना अच्छा है क्योंकि इससे लिलिथ अकेले घर में बोर नहीं होती। वैसे जब ये दोनों स्कूल के बाहर आते हैं तब तक नात्सुमी वहाँ आकर पहुंच चुकी थी। हालांकि जब वो यूरी और सुकासा को बात करते हुए देखती है तो उसे डाउट लगता है कि शायद यूरी इस लड़की को पसंद करता है और लिलिथ को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब वहाँ फुजिसाकी आती है तो उसे देखकर नात्सुमी का ये डाउट क्लियर हो जाता है। बाद में वो दोनों साथ में घर जाने लगे थे। अभी घर लौटते वक्त नात्सुमी यूरी से पूछती है कि आखिर लिलिथ को क्या पसंद है। वो बताती कि वो लिलिथ को क्रिसमस पर गिफ्ट देना चाहती है। ये चीज सुनकर यूरी भी मन में सोचता है, लेकिन उसे भी नहीं पता कि लिलिथ को क्या चाहिए। हालांकि जब वो इस बारे में बात करते हुए आगे बढ़ रहा था तभी सामने से दो लड़के इंटेंशनली यूरी से आकर टकरा जाते हैं, जिस चीज से उनका बन मतलब जो चीज वो खा रहे थे वो जमीन पर गिर चुकी थी। वो यूरी से कहते हैं कि लड़के अब तुम्हें ही इस चीज की पेमेंट करनी होगी, लेकिन यूरी कहता है कि गलती तो तुम्हारी थी। जो सुनकर वो लड़के यूरी पर हाथ उठाने वाले थे। हालांकि यूरी पीछे नहीं हटता, लेकिन वो क्या ही करता, वो दोनों लड़के उससे बड़े थे। वैसे जब उनमें से एक यूरी को पंच करने वाला था तभी नात्सुमी आगे आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें डरा कर वहाँ से भगा देती है। यूरी उसे शुक्रिया कहता है पर नात्सुमी उसे बोलती है कि तुम्हें इस तरह से खुद को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए। हालांकि तुम्हारी गलती नहीं थी इसलिए तुमने सही किया, पर अगर तुम प्रॉब्लम में फंसोगे तो इस चीज से लिलिथ को चिंता होगी। जिस पर यूरी भी हाँ करता है। बाद में ये दोनों घर पहुंचते जहाँ ये सीक्रेटली अपनी बात और अपने उस प्लान को डिस्कस कर रहे थे। हालांकि उन्हें तो नहीं पता कि लिलिथ को क्या चाहिए, लेकिन अगर उन्हें ये बात जाननी है तो उन्हें लिलिथ से ही पता लगाना होगा। जिसके बाद नात्सुमी अपने काम में लग चुकी थी और अगले दिन यूरी स्कूल पहुंच चुका था जहाँ उसने ये सारी बात सुकासा को भी बता दी थी। वो सुकासा से हेल्प मांगता है। सुकासा वैसे ही रोमांटिक चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, इसलिए उसने हाँ कर दी थी क्योंकि वो अभी फ्यूचर कपल्स की मदद करना चाहती है। हालांकि अभी भी उन्हें प्लान्स बनाने होंगे कि वो किस तरह से अपनी पूरी स्टोरी को सीक्रेट रखेंगे। प्लान्स उन्होंने आपस में ही बना दिए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूरी घर पर खाना बना रहा था। तभी नात्सुमी क्रिसमस पार्टी की बात निकालती है। यूरी कहता है कि वो तो सुकासा के घर जाएगा पार्टी के लिए, जो सुनकर लिलिथ को उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, पर वो सोचती है कि कोई बात नहीं, वो यूरी के लिए गिफ्ट लेकर आएगी। जिसके बाद नात्सुमी कहने लगती है कि क्या हम अपनी अलग क्रिसमस पार्टी एंजॉय कर सकते हैं, जिस पर लिलिथ ने भी हाँ कर दी थी। मतलब वो उस दिन बाहर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। और यहाँ पहली चीज हो गई कि लिलिथ तब घर से बाहर रहेगी जिस घर पर पार्टी की प्लानिंग की जा सकती है। रात के समय लिलिथ यूरी के लिए स्कार्फ या मफलर टाइप की चीजें बना रही थी। उसी दौरान यूरी वहाँ आता है। यूरी ने उसे देख लिया था। सीन चेंज होकर अब अगले दिन पर आता है। ये क्रिसमस का दिन था। हम देखते हैं कि लिलिथ और नात्सुकी घूमने के लिए निकल चुके थे। जिसके बाद सुकासा और फुजिसाकी की घर में एंट्री होती है। यहाँ सुकासा को बैठकर सजावट के काम में लगा दिया गया था और यूरी और फुजिसाकी दोनों केक की तैयारी कर रहे थे। इस चीज में सुकासा सबसे ज्यादा बोर भी लग रही थी। यूरी अभी केक बना रहा था, फुजिसाकी सिर्फ मदद कर रही थी। वैसे यूरी पहली बार इस तरह की चीज कर रही है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फुजिसाकी ने सारी चीजें संभाल रखी थी। अभी उन्हें साथ में काम करता देख अचानक ही सुकासा वहाँ आकर उनकी फोटो खींचने लगती है, जो कि बाद में फुजिसाकी ने डिलीट कर दी थी। दूसरी तरफ वहाँ लिलिथ और नात्सुमी दोनों मार्केट में बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अचानक ही नात्सुमी का पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ती है। हालांकि उसे बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, जिस वजह से वो घूमना कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ ही नात्सुमी के लिए सबसे अच्छा था क्योंकि वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ थी। शाम के टाइम वापस घर लौटते वक्त वो दोनों ही एक दूसरे को प्रेजेंट देते हैं। यहाँ लिलिथ ने नात्सुमी को कुछ रिबन दिए थे जो कि नात्सुमी को बहुत पसंद आते हैं। वो अभी लिलिथ को एक पेन देती है जिससे अगली बार से जब वो उसे लेटर लिखे तो वो लिलिथ उसका रिप्लाई दे सके। लिलिथ को भी अपना प्रेजेंट बहुत ज्यादा पसंद आता है। बाद में अब वो घर पहुंच चुके थे जहाँ हर तरफ अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर एंटर करते हैं तो अचानक ही वहाँ सामने लाइट जलना शुरू हो जाती है। ये देखकर ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। हालांकि अभी वो मेंशन के अंदर नहीं थे। यहाँ नात्सुमी जो कि इस सरप्राइज के बारे में जानती है, वो लिलिथ से कहती है कि हमें अंदर चलना चाहिए, लेकिन लिलिथ तो वहाँ थी ही नहीं। ये देखकर नात्सुमी तुरंत मेंशन की तरफ भागती है। जैसे ही वो अंदर आती है तो वो देखती है कि लिलिथ तो वहाँ अंदर ही है। वहाँ ये सरप्राइज असल में नात्सुमी के लिए था, जो देखकर नात्सुमी हैरान हो जाती है। यहाँ यूरी बताता है कि वो लिलिथ से कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने लिलिथ से जब कहा कि वो पार्टी के लिए सुकासा के घर जा रहा है तो लिलिथ के चेहरे पर उदासी थी। इस वजह से वो खुद को नहीं रोक पाया और रात को जाकर उसने सारा सच बता दिया। इससे उनका सरप्राइज जरूर खराब हो गया था, लेकिन उन्होंने आगे की प्लानिंग
प्लानिंग कर ली थी और ललित ने कहा कि ये सरप्राइज हम नासुमी को देते हैं। अब ये सब जानने के बाद नासुमी घुटनों के बल आ चुकी थी, क्योंकि उसके साथ आज जो हुआ वो अभी तक उसकी पूरी लाइफ में कभी नहीं हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो उन सभी को शुक्रिया कहती है और बाद में वो पार्टी एंजॉय करते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि ललित अभी चाय बना रही थी, क्योंकि उसने घर की साफ सफाई कर ली है। इस चीज में यूरी और नासुमी ने भी उसकी मदद की थी। यूरी अभी शायद शॉपिंग पे गया है और वो जल्दी लौट कर आ जाएगा। इसी वजह से ललित उसके लिए नाश्ते की तैयारी भी कर रही थी। तभी वहाँ बाहर मेन गेट पर हम देखते हैं कि एक लंबी सी गाड़ी रुकती है, जिससे एक सूट पहना हुआ आदमी उतरकर सीधा यूरी के इस मेंशन की तरफ बढ़ता है। वो यहाँ बेल रिंग करता है और ललित बाहर आती है। वो उसे देखकर हैरान थी। ये असल में ललित का प्रीवियस मास्टर और नासुमी का करंट मास्टर है। दूसरी तरफ वहाँ और यूरी दोनों मार्केट से अभी घर की तरफ लौट के आ रहे थे, जहाँ सारा सामान नासुमी ने उठा रखा था। यूरी उससे कहता है कि तुम सारा सामान रखे हुए हो, जिसमें नासुमी को वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। थोड़ी सी हिम्मत कर वो यूरी को शुक्रिया कहती है, क्योंकि यूरी की वजह से उसमें हिम्मत आई और वो ललित को बता पाए कि वो उसे पसंद करती है। वो फैसला करती है कि अब वो वापस अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें भी अपना लव कन्फेस करेगी। यूरी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम सेम टाइम पर दो लोगों को कैसे पसंद कर सकती हो। जो सुनकर नासुमी हैरान थी। वो यूरी से कहती है कि क्या तुम लव के बारे में कुछ भी नहीं जानते? लव एक तरह का नहीं होता। हालांकि फिर उसे याद आता है कि यूरी अभी छोटा है, उसकी एज इतनी नहीं है कि वो सच में इन सब बातों को समझ पाए। इसलिए वो कहती है कि तुम फ्यूचर में ये सब समझ जाओगे। इसके बाद वो दोनों ही वापस अपने घर की तरफ लौटने लगे थे। सीन चेंज होकर वापस यहाँ यूरी के मेंशन पर आता है, जहाँ ललित अपने पुराने मास्टर को चाय सर्व करती है। वहाँ वो पुराना मास्टर ललित से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्यों आई है। क्या इसकी वजह यही है कि यहाँ रहने वाले इस घर के ओनर ने उसे पहले अपने घर में जगह दी थी? जिस पर ललित कहती है कि हाँ, एक वजह ये भी है। वो यहाँ अपना पूरा पास्ट बताती है, जब वो छोटी थी और जिस एज में वो यहाँ यूरी के घर में आई थी, उससे कुछ हफ्ते पहले ही उसके पेरेंट्स चल बसे। दोनों ही साथ में चल बसे, जिस कारण से वो पूरी तरह से बेघर हो चुकी थी। वैसे वो अपने दूसरे रिश्तेदार के घर पर गई, लेकिन वो वहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह पाई, जिसके बाद उसकी मुलाकात